यमुना उस पार एक गांव है, उस गांव में दो सगी बहन रहा करती थी। नाम था मंगला और सुमंगला। दोनों बहन सब्जी, उनका एक छोटा सा खेत था, खुद के खेत की सब्जी वो निकालती थी, टोकनी में भरती थी, नाव में बैठती थी, वृंदावन आती थी और वृंदावन की गलियों में सिर में टोकनी रख के चिल्लाती थी, सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। यहाँ वृंदावन में उसकी सब्जी बिक जाया करती थी। एक दिन सब्जी उसकी जल्दी बिक गई। दोनों सुमंगला और मंगला की तो कथा हो रही थी। ऐसे ही जैसे परिक्रमा मार्ग से आप गुजर रहे हैं, आपको लगा यहाँ कथा हो रही है, 2 मिनट आके बैठ गए। ऐसे मंगला सुमंगला भी सब्जी बेच के आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई और उन्हें कहीं ज़्यादा जाना नहीं पड़ा, समय बच गया। तो उन्हें लगा आज कथा सुन लेनी चाहिए। तो वो वृंदावन में एक जगह कथा हो रही थी, वो मंगला सुमंगला जाके बैठ गई सबसे पीछे और पीछे बैठ के कथा सुनने लगी। उसी समय गुरुजी कथा में ये सुना रहे थे कि यदि भगवान पर विश्वास होगा, भगवान के नाम पर विश्वास होगा, राधे श्याम नाम पर विश्वास होगा, तो इस नाम के बल पर तुम भवसागर को पार कर जाओगे। इस नाम के बल पर तुम भवसागर को पार कर जाओगे। गुरुजी बता रहे थे भगवान बहुत सुंदर होते हैं। भगवान की आंखें ऐसी, कान ऐसे, गाल ऐसे, जो देखे सो देखता रह जाए। मंगला सुमंगला दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी और देखकर कहती हैं, बहन सुन रही हो, भगवान इतने सुंदर हैं, तुमने कभी देखा भगवान को? उसने कहा, बहन हमारी किस्मत में कहां भगवान को देखना। आज पहली बार उन्होंने सत्संग किया था मंगला सुमंगला ने, और बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी दोनों की, बच्ची थी। आज पहली बार सुना है कि भगवान बहुत सुंदर हैं, पर बेचारी ने कभी देखा नहीं। उन्हें ये भी नहीं पता था कि बिहारी जी कौन है, राधा रमण जी कौन है। वो तो सब्जी बेचने आती थी। आज पहली बार कथा में बैठी तो पता चला कि भगवान बहुत सुंदर होते हैं। गुरुजी ने ये भी कहा था कि राधे श्याम बोलोगे तो भव सागर को पार कर जाओगे। 2 बातें उनके माइंड में घूमने लग गईं। दोनों चली और दोनों जब चली तो दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, बहन भगवान कैसे होंगे, कैसे होते होंगे, कहाँ मिलते होंगे, कब मिलते होंगे, किसे मिलते होंगे। ऐसी बातें कर रही थी। यमुना के किनारे अचार रोटी निकाल कर खाने लगी। रोटियां लाया करती थी, रोटी अचार खाने लगी और कहने लगी, भगवान कहाँ मिलेंगे, देखने का जी कर रहा है, मन कर रहा है। तभी वहां पर एक साधु जी आने लगे। साधु आता हुआ दिखाई पड़ा। मंगला बोली, बहन मिल गए भगवान। कहाँ हैं? वो बाबा जी आ रहे हैं। अरे वो तो बाबा जी हैं। अरे सुना है कि इन साधुओं के पास भगवान होते हैं। सुमंगला बोली, होते तो हैं, पर हमें कैसे बताएंगे बाबा जी। तभी बाबा जी तो वहां आए। यमुना के किनारे अपने सारे कपड़े उतारे, यमुना का जल लोटा में भरा कमंडल में और झाड़ियों के पीछे शौच के लिए चले गए और सारा सामान यमुना के किनारे छोड़ गए। मंगला बोली, मिल गए भगवान। बाबा जी तो गए, भगवान को छोड़कर गए होंगे, क्योंकि इनके पास तो भगवान होते हैं और ये तो शौच करने गए हैं, तो भगवान को थोड़ी लेके गए होंगे, इनके पास भगवान होंगे। मंगला सुमंगला धीरे धीरे चली और उनके कपड़े, बाबा जी के कपड़े को अलग किया। देखो भगवान हैं, कपड़े देखे, कपड़े में कोई भगवान नहीं। एक छोटा सा झोला था, झोले को निकाला तो उसमें चंदन और भी कुछ सामान था, कुछ। अरे इसमें तो भगवान नहीं है। मंगला सुमंगला बोली, लगता है
इस बाबा के पास भगवान नहीं है। तभी उनकी नजर पड़ी एक छोटे से स्टील के डिब्बे पर। छोटा सा डिब्बा था, इतना सा स्टील का। मंगला बोली, लगता है इसके अंदर भगवान है। डिब्बे के अंदर मंगला ने खोला और खोला डिब्बे को, तो उसके अंदर छोटे से लड्डू गोपाल जी। साधु है, संत है, भगवान तो होंगे। लड्डू गोपाल जी। मंगला बोली, बहन सुमंगला, मिल गए भगवान। देखिए ये बैठे हैं भगवान। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। दोनों रोने लगी। तो मंगला रोती रोती बोली, तू क्यों रो रही है? तो तू ही बता दे, तू क्यों रो रही है? ये बाबा ने भगवान को कितना परेशान किया, बताओ। इतने से डिब्बे में बिठा के रखा है। इनका पांव देख रही हो, टेढ़ा है। ना जाने कब से डिब्बे में बिठाल रखा। डिब्बा इतना छोटा है कि पांव भी सीधा नहीं कर सकते भगवान। मंगला बोली, चलो भगवान से कह दो कि अभी बाबा जी शौच के लिए गए हैं, थोड़ी देर के लिए पांव सीधा कर लो, आराम मिलेगा। टेढ़ा पांव कब तक करे रहोगे? तो मंगला ने जोर से भगवान का पांव पकड़ा। कहा, भगवान चिंता ना करो, बाबा जी अभी नहीं है, पांव ठीक कर लो सीधा। हम दोनों हैं यहाँ, तीसरा कोई नहीं है। हम मंगला हैं, ये सुमंगला है। बाबा जी के, आप बाबा जी को डरते हैं क्या? उनके डर से आप पांव सीधा नहीं कर रहे हैं? मंगला बोली, बहुत देर से वो ऐसे ही पांव किए हैं ना, अकड़ गया होगा, जरा जोर से कर पांव सीधा। मंगला ने पांव पकड़ा, खींचा तो सच्ची भगवान का पांव सीधा हो गया। लड्डू गोपाल जी का एक पांव टेढ़ा होता है ना, ऐसे खींचा, टेढ़ा हो गया। फिर दूसरे पांव को खींचा और दोनों को सीधा कर दिया। और सीधा करके लड्डू गोपाल जी कभी खड़े नहीं होते, पर मंगला सुमंगला ने दोनों पांव सीधा करके खड़ा कर दिया। अच्छा भगवान जी अब बैठो। और सुनो मंगला, रोटी बची है? हाँ हाँ बची है, एक बची है। तो लाओ अचार, जो खा लिया था ऑलरेडी पहले, बची हुई खुद का प्रसाद। सदा भक्त खाता है भगवान का जूठा, पर सच्चा भक्त हो तो भक्त का जूठा भी भगवान खा लेते हैं। भगवान का जूठा भक्त के लिए प्रसाद होता है और भक्त का जूठा भगवान के लिए प्रसाद होता है। मंगला सुमंगला ने रोटी निकाली, भगवान को खिलाया। छोटे से भगवान, छोटे से कन्हैया मुंह खोल करके अचार रोटी खाने लग गए, खाने लगे। तब तक बाबा जी शौच करके लौटे। बाबा जी ने देखा कि मेरी झोली के पास 2 महिलाएं बैठी हैं। अब बाबा जी जोर जोर से आने लगे, तेज चलने। अच्छा, बाबा जी ने जनेऊ कान में लगा रखा था और नियम होता है कि जब तक आप हाथ मुंह ना धुल लें तब तक आप बोल नहीं सकते। शौच करने गए हैं तो मौन होकर शौच किया जाता है। जब तक आप हाथ मुंह ना धुल लेंगे, कुल्ला ना कर लेंगे, तब तक बोल नहीं सकते। साधु सभी नियम जानते थे तो वो बोल नहीं। बाबा जी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और मंगला सुमंगला बोली, लगता है बाबा जी नाराज हो रहे हैं। तो भगवान से कहती, प्रभु एक काम करो, जब तक बाबा जी नहाएंगे तब तक पांव सीधा ही रखना अपना, थोड़ी आराम मिलेगा आपको। अच्छा हम चलती हैं, फिर दर्शन देना। ये कह के मंगला सुमंगला अपनी टोकनी उठा के भागती हैं कि बाबा जी मारेंगे। भागती हैं, दोनों भाग गई, दूर जाके खड़ी हो गई। अब बाबा जी यमुना में डुबकी लगाए, नहा धो के आए, मेरा झोला फैला दिया। और जाकर देखा तो जाकर देखते क्या है, डिब्बा खुला पड़ा। यहाँ वहां देखा तो उनके भगवान नजर नहीं आ रहे हैं। अरे मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ गए? इनने चोरी तो नहीं कर ली? वहां एक छोटी सी मूर्ति नजर आ रही है, पर बाबा जी कह रहे हैं ये भगवान तो हमारे नहीं है। अच्छा, उनके पांव सीधे हो गए थे तो बाबा जी पहचान नहीं रहे थे। ध्यान से देखा, मुंह तो उन्हीं के जैसे लग रहा जो हमारे ठाकुर जी थे। ध्यान से देखा तो पांव सीधे हैं।
अब भगवान चक्कर में पड़ गए, बाबा जी प्रभु पांव कैसे सीधे किया। मंगला सुमंगला बोली, बाबा जी भगवान को ज्यादा डांटा ना करो, आपने बहुत डांट के रखा था, पांव टेढ़ा करके भगवान को इतने से डिब्बे में बिठाया था, हमने सीधा किया है और सीधा ही रहने देना, उन्हें बड़ा दर्द होता है। अच्छा तुमने सीधा किया है। बाबा जी रोने लगे, प्रभु बाल पक गए तुम्हारी सेवा करते करते, हमारे लिए तो कभी पांव सीधा नहीं किया, इनके लिए सीधा कर लिया। तब आवाज आई, महात्मा जी इनके जैसा मन तुम्हारा कभी हुआ ही नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए हमने पांव कभी सीधा किया ही नहीं। उसी समय महात्मा के प्राण निकल गए, भगवत दर्शन हो गया। और मंगला सुमंगला वो छोटे से भगवान, अब बाबा जी चले गए, भगवान कहाँ जाएं, तो वो छोटे से लड्डू गोपाल जी लेकर महात्मा ने मरने के पहले मंगला सुमंगला से कहा, अब ये भगवान ठाकुर जी की तुम ही सेवा करना। मंगला सुमंगला दोनों भगवान को लेती हैं। और गुरु जी ने दूसरी बात कही थी कि भगवान राधे कृष्ण का नाम जपोगे तो भवसागर से पार कर जाओगे। मंगला सुमंगला बोली, अब हमें नाव की जरूरत ही नहीं, जिस नाम के बल पर भवसागर पार कर सकते हैं उस नाम के बल पर हम यमुना को पार नहीं कर सकते क्या। राधे श्याम बोल बोल कर दोनों पानी के ऊपर चलती चलती पार हो गई। अब नाव के पैसे बचने लगे, 25 पैसा आने का, 25 पैसा जाने का, 50 पैसा बच गया। एक दिन मंगला सुमंगला दोनों अब भगवान को भोग लगाती हैं, रोज सेवा करती हैं, भगवान से बातें करती हैं। एक दिन मंगला बोली, बहन वो गुरुजी जो कथा सुना रहे थे उन्हें हमें अपने घर बुलाना चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही हमें भगवान मिले, उन्हें घर बुलाना चाहिए। तो मंगला बोली, एक काम करो बहन, मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ, गुरुजी के लिए तैयारियां करती हूँ, तू जाके बुला के ला। सुमंगला वृंदावन फिर आई, गुरुजी को ढूंढा तो वहां कथा पूरी हो गई। अब पूछा, बहन भैया ये कथा यहाँ चल रही थी, वो गुरुजी कहाँ हैं, गुरुजी कहाँ है। पूछती पूछती गुरुजी के घर चली गई। वो वृंदावन के गुरुजी थे। गुरुजी हम सुमंगला। हाँ हाँ तो बताओ सुमंगला कैसे आई। गुरुजी आपको निमंत्रण देने आई हैं, यमुना पार हमारा घर है, अपने चरण हमारी कुटिया पे रखो, आपकी कृपा से हमें भगवान मिल गए हैं। गुरुजी को लगा ठीक है, कब चलना। गुरुजी अभी चलो, तैयारी पूरी है, आपको दक्षिणा, आपको भोजन की व्यवस्था। अच्छा ठीक, अच्छा अभी आ रहे हैं। गुरुजी ने कपड़े पहने, तैयारी की और चल पड़े। चलो। सुमंगला गुरुजी के साथ चली, यमुना के पास चली तो सुमंगला को लगा गुरुजी ने ही तो बताया है कि राधे श्याम बोलेंगे तो भवसागर पार कर जाएंगे। अब गुरुजी देख रहे हैं कि यहां नाव तो नहीं है। अरे सुमंगला कहां ले जा रही हो। सुमंगला बोली, गुरुजी मैं यहां से रोज पार होती हूं, आ जाओ आप भी। अब सुमंगला बोलने लगी राधे श्याम बोल बोल के वो पानी के ऊपर खड़ी हो गई। गुरुजी को लगा ये पानी पे खड़ी है कि पत्थर पे खड़ी है। अच्छा, गुरुजी बार बार नाव की तरफ देखें पर नाव वहां थी नहीं, नाव दूसरे घाट पर लगी थी। अब गुरुजी को लगा शायद ये बहुत गरीब है, हमें नाव पे भी नहीं ले जा सकती, शायद यहां पर यमुना का जल कम होगा इसलिए ये खड़ी है पत्थर पर। तो गुरुजी ने पांव बचा के ऐसे एक पांव आगे बढ़ाया, देखा वहां एक पत्थर मिल गया। अच्छा ये पत्थर। गुरुजी ने पत्थर पे दोनों पांव जमाए। अब सुमंगला थोड़ी और आगे बढ़ गई, राधे श्याम बोलती हुई वो पानी पर चल रही थी। और गुरुजी ने अब एक पत्थर पर खड़े होकर दूसरे पत्थर को ढूंढने के लिए अपना पांव बढ़ाया, और ज्यों पांव बढ़ाया तो जिस पर पांव जमा था वहां से पांव फिसल गया। गुरुजी कमर तक यमुना जी के अंदर चले गए। अब गुरुजी जब पानी में
अंदर चले गए तो गुरुजी निकल कर बाहर जाने लगे, तब सुमंगला ने हाथ पकड़ लिया, गुरुजी। अब वो इतना ही कहे गुरुजी, वो बार बार गुरुजी से कहे, हाँ गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी सब बोल रहे थे, राधे श्याम नहीं बोल रहे। सुमंगला ने गुरुजी के चरण धोए और गुरुजी की आंखों से तो बस आंसू गिर रहे थे। गुरुजी ने कहा, बेटी तूने मेरी आंखें खोल दी, मैंने सारा जीवन राधे श्याम जपा है, सारा जीवन मैंने उनकी कथा सुनाई है, पर तेरे जैसा विश्वास मैंने कभी नहीं किया, इसलिए मैं डूब गया और तू नहीं डूबी क्योंकि तुझे उस नाम पर विश्वास हो गया। प्रहलाद के लिए खंबे से भगवान आए, क्यों आए? क्योंकि उन्हें भगवान पर विश्वास था। हाँ, यदि विश्वास है तो भगवान है, और यदि विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं। इसलिए क्या चाहिए मेरी मां? विश्वास चाहिए। मैंने एक वीडियो देखी थी, आपने भी देखी होगी, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी। एक बहुत बड़े पुलिस कमिश्नर ने, शादी हो रही थी एक अच्छे परिवार की, वहां पर पहुंच गए रात के 11 बजे, जबकि शादी करवाने वाले ने सरकार से अर्थात थाने से परमिशन ली थी। उस समय शादियां होने पर बैन था, सीमित थी कि 25 लोग से ज़्यादा शादी पर ना हो, 50 लोगों से ज़्यादा शादी पर ना हो। तो वहाँ पर एक सज्जन शादी करा रहे थे अपने बेटे की, और उन्होंने व्यवस्थित परमिशन ले रखी थी, वो भी अच्छे पढ़े लिखे थे। तभी एक साहब आ गए और उन्होंने पंडित जी को थप्पड़ जड़ दिया। ले, एक थप्पड़ दिया, क्योंकि मैं तो सरकारी अफसर हूं। पंडित जी को थप्पड़ मारा, दुल्हा दुल्हन को अपशब्द कहे, वो लेटर फाड़ दिया जिस पर परमिशन थी, और सबको बेइज्जत करके वहां से वो शादी को तहस नहस करके आ गए। अरे किसी की जिंदगी बस रही थी, तुम ड्यूटी निभा रहे थे, प्यार से कह देते। तुम पढ़ लिख कर सरकारी अफसर तो बन गए, तुम पढ़ लिख कर पद तो पा गए साहब, लेकिन संस्कार ना पा सके। संस्कार होते तो वैसे शब्दों का प्रयोग ना होता। ये वीडियो आपने देखी थी कि नहीं, जो हम कह रहे हैं? एक शादी में एक साहब पहुंच गए थे और पंडित जी को एक थप्पड़ मार दिया था, और दुल्हा दुल्हन को भी अब शब्द कहे थे, है ना, जबकि उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने तो परमिशन लेके शादी कर रहे थे। फिर तुम्हें परमिशन ही नहीं देनी थी। एक तो परमिशन दे रहे हो, बाद में परमिशन का लेटर फाड़ रहे हो। तो ये शिक्षा, आज भारत में बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं। शिक्षा तो अच्छी है आपकी, लेकिन संस्कार अच्छे नहीं हैं। यदि संस्कार नहीं दोगे तो यही परिणाम होगा। बोलने का भी ढंग नहीं आता लोगों के अंदर कि अपने से बड़ों से कैसे बात करनी है। जरा सा किसी को पद मिल जाए ना, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझ लेता, मैं ही देश का प्रधानमंत्री हूं। वो ये नहीं देखता कि इनके साथ मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हर जगह अकड़ नहीं काम करती मेरी मां, संस्कार जरूरी होते हैं। यदि मेरे अंदर इंसानियत ना हो तो मैं इंसान कहलाने के योग्य हूं। इसलिए भगवान करे कि आप खूब बड़े बड़े पदों पर जाइएगा, खूब राष्ट्र की सेवा कीजिएगा, खूब देश की सेवा कीजिएगा मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, परंतु संस्कार जरूरी है। अपने से बड़ों का, तुम कितने भी बड़े पद पर चले जाओ, पर अपने से बड़ों का सम्मान करना।
है ना? सम्मान जरूरी है, आदर जरूरी है। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं विद्वान हूं, इसका मतलब ये छोड़ी है कि मैं एक आम आदमी का उसको कुछ भी कह दूं, अपशब्द कह दूं, गालियां दे के कह दूं। ये मेरी शिक्षा का चलो शिक्षा की परिभाषा दो मुझे। विद्या हमें क्या देती है? बोलो। विद्या ददाती विनयम। जिस आदमी के पास नम्रता नहीं है वह आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, वह पढ़ा लिखा मूर्ख है। जो आदमी संस्कारी नहीं है, जिसे बोलने का ढंग नहीं, जिसे बड़ों का सम्मान करना नहीं आता, जिसे बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती, वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो पढ़ा लिखा मूर्ख है, मूसर। हमारे यहां कहते मूसर है, मूसर। क्या है वो? मूर्ख, एक नंबर का। ब्रज की भाषा में कहते हैं लंठ है, एक नंबर का पढ़ा लिखा लंठ। पढ़ तो गया पर संस्कार नहीं पाया। तो आप पढ़े लिखे मूर्ख ना बन जाना। इसलिए शिक्षा जरूरी है, पर अकेली शिक्षा नहीं। इसलिए हमारे यहां शिक्षा दीक्षा, शिक्षा हो और दीक्षा हो। अकेली शिक्षा काम की नहीं है, दीक्षा जरूरी है। दीक्षा मतलब गुरु बताएंगे संस्कार क्या होता है, माँ बताएगी संस्कार। चलो माँ बाप ना बता पाए, इसलिए गुरु होते हैं, गुरु बताएंगे कि जीवन में संस्कारी जरूरी होना। संस्कार। आज लोग छोटी छोटी उपलब्धि पा लेते हैं, जरा सा नाम पा लिया, जरा सी इज्जत पा ली, जरा सा घर बनवा लिया। अरे हमारे पड़ोसी ने तो घर पक्का बनवा लिया था, घर में छत डलवा ली थी, 2 कमरे बनवाए थे, और 2 कमरे बनवाने के बाद अब वो ऐसे ऐसे चलने लगा था। मैं तो घर बनवा लिया हूं, मेरे पास तो घर है। तुम्हारे घर में तो खप्पर लगे हुए, खप्पड़ वाला घर। हमारे घर तो छत, पक्की छत है। लो आदमी अहंकार में डूब गया। हमारा पड़ोसी 2 चक्के की मोटरसाइकिल ले आया, गाड़ी। अब साहब इतनी तेज गाड़ी निकालता हमारे आगे। पहले तो राम राम कर लेता था, बात कर लेता, जब से गाड़ी लाया बात नहीं करता। बड़ा हो गया है, बड़ा आदमी बन गया, बड़ा आदमी। हमारा पड़ोसी गाड़ी ले आया 4 चक्के की, 10 लाख की लाया। जब से लाया हमारी तरफ देखता नहीं है। बड़ा आदमी हो गया है, गरीब था तो देखता था, बात भी करता था। मतलब आजकल लोगों की सोच देखिए, जरा सा भगवान तुम्हें कुछ दे देते हैं, जरा सा धन दे दिया, जरा सा पद दे दिया। अरे तुम्हारे गांव का सरपंच जब तक सरपंच नहीं था तो बात करता था, जब से सरपंच हुआ देखता भी नहीं है। उसको लगता मैं प्रधानमंत्री हो गया हूं। क्षेत्र का पार्षद पहले आकर बहन जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, और जब से बना है शकल नहीं दिखाता। हाँ या ना? फिर जरा सा सरपंच क्या बन गया, जरा पार्षद क्या बन गया, साहब अकड़ में आ गए, मैं साहब बन गया हूं, साहब। जरा जरा पद पाकर लोग, जरा सी प्रतिष्ठा पाकर लोग, जरा सा धन पाकर लोग अकड़ जाते हैं। मेरी मां आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, भगवान तुम्हें सरपंच बनाए, भगवान तुम्हें विधायक बनाए, भगवान तुम्हें प्रधानमंत्री बना दें, फिर भी अपनी नम्रता ना छोड़िएगा। यही तुम्हारी पहचान है। जितना धन पाओ उतना झुक जाओ। आम का पेड़ जितना फल लगते हैं उसमें वो उतना झुकता है। आम का पेड़ फल जितने लगते हैं वो उतना झुकता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। शिक्षा अकेली तुम पा जाओगे और संस्कार नहीं पाओगे तो तुम अकड़ू हो जाओगे, और तुम्हारी यही अकड़ तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। हाँ,
हमारे यहाँ एक नेताजी थे, जब वो विधायक बन गए तो वो बात ना करें किसी से, सुने ना, बड़ी गाड़ियों में आए और आके सीधे निकल जाएं, कभी बात ना करना, कभी ना मिलना, कभी ना बोलना। पब्लिक को लगा अच्छा साहब अहंकारी हो गए हैं। अगली पंचवर्षीय आई, साहब आए वोट मांगने, गांव के लोगों ने गांव के बाहर, चल घुसना मत अंदर। जब बने थे तब तो शकल नहीं दिखाई, बात तक ठीक से नहीं करते थे, वोट मांगने आ गए, चलो बाहर। साहब हार गए। इसलिए पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो ये ना समझना कि तुम्हारे बाप की बफौती है। अरे भगवान की कृपा से सब कुछ मिलता है, इसलिए उसकी कृपा मानकर रखो और बिल्कुल सरल बन के रहो, सहज बन के रहो तो बने रहोगे। और यदि अहंकार आ गया तो मिट्टी में मिल जाओगे। हाँ या ना? फिर इसलिए भगवान करे कि आप खूब बड़े आदमी हो, भगवान करे आप खूब धनवान हो, लेकिन आपके अंदर अहंकार ना हो, आपके अंदर ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो। नहीं तो पैसा जब आता है ना तो पैसे वाले लोग अपने से, जिनसे थोड़ी बहुत दुश्मनी थी, उनको अपने पैसे से परेशान करने लग जाते हैं। इस तुम दुरुपयोग कर रहे हो पैसों का, लक्ष्मी माँ रूठ जाएंगी। सदुपयोग करना, दुरुपयोग ना करना। धन मिले तो धर्म करना। और बच्चों को सबसे पहले क्या देना मेरी माँ? शिक्षा के पहले क्या जरूरी है? संस्कार जरूरी है। आज भारत के लोग शिक्षित तो हैं पर संस्कारी नहीं, इसलिए आज भारत विश्व गुरु नहीं बन पा रहा है। जबकि हम विश्व गुरु थे, आज भी हो सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। पर तुम शिक्षा के साथ जरा संस्कार से तो जुड़ जाओ, अपनी संस्कृति से तो जुड़ जाओ। तुम अपनी संस्कृति को जानते नहीं। अमेरिका जापान की महिलाएं साड़ी पहनने लग गई हैं और भारत की हमारी बहनें फटा जीन्स पहन के घूम रही हैं, देख लो। अमेरिका जापान के लोग हिंदू संस्कृति अपनाने लग गए हैं, तिलक लगाने लग गए हैं, कंठी पहनने लग गए हैं। और भारत की लड़कियां ये अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानती हैं। फटा जीन्स पहनी भी तो फटा, पहनी भी तो फटा पहनी लो। हमारे यहां तो फटे कपड़े फेंक दिए जाते थे घूरे में। घूरा जानते हो? गांव का कचरा जहां फेंका जाता उसे घूरा कहते हैं। और तुम फटी पहन रहे हो और अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रहे हैं। ये वही लोग हैं, पढ़े लिखे तो हैं, पढ़े तो हैं, पर संस्कार नहीं। संस्कारी होते तो फटा जीन्स ना पहनते। ये फटा जीन्स पहनने वाले लोग पढ़े लिखे तो हैं पर संस्कारी नहीं। यही है, इससे पता चलता है कि आप क्या हैं, क्या नहीं। अब देख लो, अभी चले जाना यहाँ हरे कृष्ण मंदिर में चले जाना, वहां जाके देख लेना, महिलाएं साड़ी पहन पहन के नाच रही हैं। हाँ या ना? अंग्रेजन, विदेशी महिला गोरी गोरी तिलक लगाए, कंठी पहनी, हरे कृष्णा जप रही हैं और तुम जीन्स पहन के घूम रही हो। क्या अर्थ है? शिक्षा तो पा लिया मेरी बहनों तुमने, संस्कार नहीं पाया। संस्कार पाया होता तो भारत को ये दिन ना देखने पड़ते कि यहां कपड़ा पहनना भी क्या अब सिखाना पड़ेगा। अरे हम दुनिया को बताने वाले लोग हैं कि ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। भारत का तो कल्चर सबसे बढ़िया था, है और रहेगा। भारत जैसा कुछ नहीं है। इसलिए आप समझो, भारत की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। सारी दुनिया में एक भारत ऐसा है जिस देश में 56 प्रकार के भोजन खाए पिए जाते हैं, 56 भोग लगाया जाता। दुनिया के किसी देश में नहीं होता। सुअर खाने वाले लोग क्या जाने रबड़ी क्या होती है। रबड़ी भारत में मिलती है। अब देखा देखी सब जगह मिलने लगी, अलग विषय। कलाकंद भारत में मिलता है, अब देखा देखी मिलने लगा। ये सुअर का मांस खाने वाले कलाकंद क्या जाने, क्यों जी?
हाँ, इसलिए व्यवस्थित रहो। तो क्या क्या जरूरी है सुन लो। शिक्षा जरूरी है, पर अकेली शिक्षा नहीं, संस्कार जरूरी है। और शिक्षा और संस्कार के साथ साथ आपकी संस्कृति भी आपके साथ होनी चाहिए। आपकी संस्कृति हमारी संस्कृति है। हम माथे पर तिलक लगाते हैं, हम शिखा रखते हैं, हम राम राम बोलते हैं, हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट नहीं कहते। हम क्या बोलते हैं? जय श्रीमन नारायण, मैया जय श्रीमन नारायण, मौसी जी जय श्रीमन नारायण, चाची जय श्रीमन नारायण, चाची राधे राधे, चाचा राधे राधे, चाचा जय श्री कृष्णा, चाचा राम राम, भैया राम राम, मौसी जी राम राम, बुआ जी राम राम, काकी जी राम राम। ये हमारा भारत है। और यहाँ अंकल गुड मॉर्निंग, आंटी गुड आफ्टरनून। तुम आज नून नून कर रहे हो। हमारी अनपढ़ माता कहा करती थी, भैया 1 किलो नून देना। नून, नून जानते हो किसे कहते हैं? बताओ नून किसे कहते हैं? हाँ? नमक को पहले के लोग नून कहते थे। 1 किलो नून देना। और तुम आज चिल्ला रहे गुड आफ्टरनून। ये नून नून हमारी दादी अम्मा बोल बाल के छोड़ चुकी है। हाँ, नून नून करते रहते हो। राम राम किया करो भैया, राम राम। ज्यादा होशियार ना बनो। ज्यादा होशियारी में तुम ना घर के रह जाते हो ना घाट के रह जाते हो। एक बहन बड़ी इंग्लिश झाड़ रही थी, उसके पांव में किसी ने पांव रख दिया तो बोली, ओ माय गॉड मेरो गोड़ो कचर गो। आधा इंग्लिश, आधी हिंदी और आधी गांव। ना वो इंग्लिश हुई ना वो हिंदी हुई ना। गोड़ो जानते हैं किसको बोलते हैं? गोड़ो किसको बोलते हैं? पांव को गांव के लोग गोड़ो कहते हैं, गोड़ो कचर गो। अर्थात पांव कचर जाना, पांव में चोट लग जाना। हाँ, तो तुम भारतीय बहन हो मेरी माँ, तुम भारत की ही अच्छी लग रही हो। तुम भारतीय ही रहो। अब हमारी माएं, आपको लगता है देखा देखी से आप अच्छे लगते हैं। अरे भगवान ने जो तुम्हें नेचुरल ब्यूटी दी है, नेचुरल सुंदरता दी है, बहुत अच्छी है। अब माताएं आंखों के ऊपर डरावना डरावना लगा लेती हैं। डरावना, वैसे ही लिपस्टिक और वैसे ही आंखें। ऐसा लगता है भाई भागो यहां से। आप नेचुरल बहुत अच्छी लगती हैं, हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती अच्छी लगती हैं। अब क्या जरूरत है इतना पोतने की? तुम्हारा पति कहता कि आंखों में ये सब लगाया करो, लाल पीला नीला हरा? कहा आज तक? कहा किसी के पति ने? किसी का पति नहीं कहता, पर तुम जबरदस्ती पोते पड़ी हो, जबरदस्ती पोते पड़ी हो। तुम में सूट नहीं करता, डरावनी लगती हो। सुन लो। और तुम अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रही हो तो अलग विषय है। नेचुरल ठीक हो। एक मैया ने लिपस्टिक लगाई तो यहां अधरों पे तो कम लगी, दांत लाल हो गए। अब ये हमारी माता है। अरे लिपस्टिक लगाना तुम्हारे बस का नहीं है। ये सब विदेशी कल्चर है, तुम ना लगाया करो। तुम्हारा नेचुरल स्वरूप अच्छा है। अब कई माताएं, उनसे आता नहीं है लिपस्टिक वगैरह लगा, फिर भी उसने पोता है हम भी पोतेंगे, तो इसके चक्कर में दांत पोत के आ गई। अब हमसे तो सब मिलते रहते, तो हम देखते रहते हैं। किसी मैया का दांत रंगा है तो किसी के यहां तक आ गई लिपस्टिक। यहां तक लाल पड़ा है, लो। हम पर मन में हम तो कहते नहीं बुरा लग जाएगा। आज कह रहे हैं कि नेचुरल अच्छी हो आप। आपके होंठों पे जो जरा सी मुस्कान है ना, बस वही आपकी सबसे बड़ी सुंदरता है। आप कितना भी मेकअप कर लो मेरी माँ, लेकिन सुंदरता मेकअप से नहीं, सुंदरता तो स्माइल, हंसने मुस्कुराने से आती है। आपका हंसता हुआ चेहरा सबसे अच्छा लगता है। सुंदरता काहे में है? प्रसन्नता में। हाँ या ना? अब देखो,
फैशन के नाम पे क्या क्या कर रहा है आदमी। संस्कार, इसलिए शिक्षा तो है पर संस्कार नहीं, दीक्षा नहीं। एक मैया ने लिपस्टिक लगाई काले कलर की। आपने देखा ना, कई लोग काली लिपस्टिक लगाते हैं। भगवान ने अधर होंठों को हल्का सा गुलाबी बनाया है। ईश्वर ने सबकी अधरों को हल्का सा गुलाबी बनाया है, हाँ या ना? मतलब भगवान ने जैसा बना तुम्हें पसंद नहीं है, क्या चाहती हो? काला हो जाए, अगले जन्म में काली मिलेंगी। नेचुरल ईश्वर की प्रकृति, जो परमात्मा ने दिया, मैं गोरा हूं अच्छा हूं, मैं काला हूं अच्छा हूं, मैं जैसा हूं भगवान का हूं। अब डेंटिंग पेंटिंग करने से कितना अच्छा लगूंगा। और किसे रिझाना है? मीराबाई श्रृंगार करती थी। किसी ने पूछा आज किसके लिए श्रृंगार है? तुम्हारा तो कोई नहीं है। बोले ऐसा क्यों कहते हो कोई नहीं है? मेरा श्रृंगार तो मेरे श्याम सुंदर के लिए होता है। सजना सवरना अच्छा है पर भगवान के लिए। पति के लिए सजे कोई तो अच्छा है, पर पति से पूछ लो कि आपको कैसा कैसा ठीक लगेगा, नहीं पति डर के भाग जाए। उससे पूछ लिया करो। आपके पतियों से आज आप लोग पूछना कि हम जो इतना सारा करती हैं श्रृंगार, वो अच्छा लगता है आपको कि नेचुरल ठीक है? वो बताएगा फिर आपको। तो बच्चों को संस्कार जरूरी है। बच्चों को इतने संस्कार देना कि उन्हें दहेज ना मांगना पड़े, खुद कमा के खाओ। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, किसी के टुकड़ों पर पलने की आपको जरूरत नहीं है। और हम आपसे कहते हैं बेरोजगारी का गाना भी ना गाया करो। बेरोजगारी नहीं है, होगी किसी के लिए होगी, कोई बात नहीं, पर आप अपने आप को काम में लगाओ। कोई भी छोटा सा काम डालो, कोई भी बिजनेस डालो, कोई भी व्यापार डालो। छोटे से काम को ही करते करते आदमी बड़ा हो जाता है। काम तो करो, ईमानदारी से लगन से करो, तो कोई बेरोजगारी नहीं है। करने वाले के लिए काम है और ना करने वाले के लिए बेरोजगारी है। आदमी कहता है कि हमें 50,000 रुपये महीना चाहिए। ना साहब, आप शुरुआत करो अपने काम से लेके। भले आज तुम्हें 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, भले 2,000 बच रहे, काम करते रहो करते रहो। आगे चल के वही काम आपको सक्सेस करेगा, सफल बनाएगा। इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारना है, मन लगा के काम करना है। घर में बैठे बैठे खटिया तोड़ते तोड़ते कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मन लगा के काम करिए। और देश की गरीबी तब समाप्त होगी जब आप अपनी गरीबी मिटा लोगे। आप 135 करोड़ लोग अपनी गरीबी मिटा लोगे, देश की गरीबी अपने आप समाप्त हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि मेरे भारत के मजदूर के पास भी एक छोटा सा घर होना चाहिए, छोटी सी गाड़ी होना चाहिए और 1,00,000 2,00,000 बैंक में उसका पैसा होना चाहिए मुसीबत के समय के लिए, कि भगवान ना करे कोई कष्ट आवे तो आपके पास कम से कम 1,00,000 2,00,000 का संग्रह तो हो, कि थोड़ा सा संकट आया तो किसके सामने हाथ पसारोगे। इसलिए पैसों को बचाना चाहिए। इसलिए हमें पैसों को क्या करना चाहिए मेरी माँ? व्यर्थ का खर्चा नहीं करना चाहिए कि पैसा आए तो उड़ाने लग जाओ। पैसा आए तो बचाओ और बचा बचा कर उसका एक छोटा सा बिजनेस डालो, धंधा डालो, काम डालो, ताकि आपका वो पैसा बढ़ के आवे और आप सुखी हों। आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, शिक्षा अच्छी हो, संस्कार अच्छे हों, कपड़े लत्ते अच्छे पहनो, घर अच्छे से अपने लिए बनवा लो। यही तो गरीबी से निजात पाना है। लेकिन आजकल आदमी के पास पैसा आता है, शराब पीने लग जाता, उल्टे सीधे काम करने लग जाता, सट्टा खेलने लग जाता, जुआ खेलने लग जाता। इसलिए संस्कार है ना सबसे ज्यादा आवश्यक। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, अब देखो ना, भगवान बड़े हुए, गाय बछड़े, भगवान बछड़ों की पूंछ पकड़ो। अब भगवान कहते, मैया कहती है लाला खड़े हो जाओ। अब भगवान खड़े हो गए और खड़े होके चल रहे हैं। मैया उंगली पकड़ के चला रही है, पर माँ दिन भर तो उंगली पकड़ा नहीं सकती ना, काम धाम है। तो भगवान क्या करते हैं, सोचते हैं मैं किसकी उंगली पकड़ के चलूं, कोई उंगली नहीं मिलती तो बछड़े की पूंछ मिल जाती है। तो भगवान बछड़े की पूंछ पकड़ते हैं
और पकड़कर खड़े हो जाते हैं, और बछड़ा आगे आगे चले तो पकड़ के भगवान बछड़े की पूंछ पकड़ पकड़ के चलते हैं। और जब भगवान चलते हैं, मैया देखती है, रोहिणी मैया देखती हैं, बलदाऊ भैया देखते हैं, ठहाका मार के हंसते हैं, और बड़ा प्यार भगवान का सबको मिलता है। भगवान की ये दिव्य बाल लीलाएं मन को हरण करने वाली हैं, इसलिए भगवान का नाम है मनमोहन। मन का जो मन को मोह ले वही मनमोहन है। ये सुंदर सुंदर चर्चाएं, सुंदर सुंदर कथाएं मनमोहक हैं, इसलिए भगवान का नाम मनमोहन है। और भगवान ये दिव्य लीलाएं कर रहे हैं। अब थोड़ा बड़े हुए, और जब बड़े हुए ना भगवान, तो भगवान यशोदा को मैया मैया कह के बुलाने लगे, कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। आप अपनी माँ को क्या बोलती हो? मैया, मम्मी। आप लोगों के जमाने में यदि ये गीत लिखते सूरदास जी तो ऐसा लिखते, कहने लगे मोहन, मम्मी मम्मी कहने लगे। आप अपनी माँ को क्या बोलती हो? मम्मी ना बोला करो, पापा ना बोला करो, माता पिता बोला करो। माँ और पिता। मम्मी तो मरी हुई स्त्री को, मम्मी मरे हुए व्यक्ति को पानी में तेल में डुबा कर रखते हैं, बॉडी खराब ना हो, उस प्रोसेस को मम्मी कहते हैं। तो आपकी मम्मी जिंदा है ना, आपकी माँ, तो फिर जिंदा को काहे मम्मी मम्मी कह रहे हो? इसलिए माँ कहा करो। मुर्दे को मम्मी कहा जाता है, मुर्दे को क्या बोला जाता है? मम्मी। मम्मी से मम्मी हो गया, इसलिए मम्मी नहीं। क्या आज से कौन कौन अपने माँ को माँ कहेगा? मम्मी नहीं, माँ। कौन कौन? आपकी माँ जिंदा है तो माँ कहना, मर गई है तो फिर मम्मी कहना, क्योंकि मम्मी तो मुर्दे को कहते। क्या कहोगी अपनी माँ को? क्या कहोगे अपने माँ को? जोर से माँ कहो या फिर मैया कहो। क्या कहोगे? मैया या माँ। अच्छा, पिता को क्या कहते हो आप लोग? पापा। पापा। पाप अभी दूर था, अब पाप आ, पाप आ, पाप आ। काहे बुला रहे हो पाप को? अभी कम पापी हो क्या? पाप और आ, पापा 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 पापा। काहे बुलाओ पापा को? पाप आ है ना, यही तो पाप है। तो पाप आ नहीं, पापा नहीं, पिताजी। राम जी अपने पिताजी को क्या बोलते थे? पिताजी, पिताश्री, है ना। माता जी, माताश्री, मैया, माँ। हाँ, तो पापा नहीं। आज से कौन कौन बच्चे अपने पिता को पिता बोलेंगे, पापा नहीं? क्या बोलोगे? पिताजी। क्या बोलोगे? पिताजी। माँ को क्या बोलोगे? माँ, मैया। मम्मी पापा नहीं। ये सब हमारा कल्चर थोड़ी है मम्मी पापा का, हम लोग तो ऑलरेडी माता पिता ही बोलते थे। अच्छा ये बताओ, आपके पिताजी अपनी माँ को क्या, जो बुजुर्ग लोग होंगे ना, वो कभी मम्मी अम्मी नहीं बोला करते थे, वो माँ। वो हम अपनी माँ को माता राम कहते हैं, माँ कहते हैं। पहले लोग अपनी माँ को माता राम कहा करते थे, माता राम, माता राम, पिताजी, है ना, ऐसे। इसलिए मम्मी पापा नहीं, डिक्शनरी से डिलीट कर दो मम्मी पापा, सिर्फ माता पिता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हाँ, हमारा भारत अच्छा है, इसलिए तुम भी अच्छे बन जाओ। सीख गए, तुम्हें अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, सब अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं इसके चक्कर में। इसलिए हमारे को भाषाएं सब आए, इंग्लिश भी आए, तमिल भी आए, तेलुगु भी आए, जापानी भी आए, जर्मन भी आए, सारी भाषाएं आपको आनी चाहिए, पर अपनी मातृभाषा का प्रयोग अपने वतन में करो। हिंदी है, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। भगवान ने बछड़ों को खोल दिया, सारी गोपियों के घर जा जा के जो बछड़े थे गौशाला के, सारा दूध पी लिया। सखियां शिकायत करने आई, मैया तुमने आज लाला ने बछड़ा खोल दिया, आज लाला ने ये किया। देखो जरा भगवान की जो मधुर मधुर लीलाएं हैं ना,
ये मन को आह्लादित करती हैं, प्रसन्न करती हैं। अच्छा मैया ये बताओ, सच्ची बताना, भागवत सुनना आपको अच्छा लगता है कि नहीं? किस किस को अच्छा लगता है? अच्छा, सबको अच्छा लगता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब से आपने भागवत सुननी स्टार्ट की है तब से आपके जीवन में कोई परिवर्तन हुआ है कि नहीं? किस किस के जीवन में हुआ है? हाथ उठा के बताओ। जिसके जीवन में हुआ है, आप सबके जीवन में हुआ है तो जोर से हाँ बोलो। हुआ है। इसलिए आप औरों को भी बताना कि आप भी भागवत सुना करो। इस कली काल में यदि पाप और अधर्म से बचना है तो केवल भागवत ही सहारा है, केवल भागवत। जैसे बरसते हुए पानी में आपको निकलना है तो एक छतरी सहारा है, उसी प्रकार इस कलिकाल में हम प्राणियों का भागवत सहारा है, जिससे भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि यदि भागवत सुनते रहे तो आपके जीवन में धन की वृद्धि भी जरूर होगी, धन बढ़ेगा। हमारी तो संप्रदाय ही श्री संप्रदाय है, हम श्री वैष्णव हैं। हम कौन से वैष्णव हैं? श्री वैष्णव। श्री मतलब लक्ष्मी। हमारी जो रामानुजाचार परंपरा है, संप्रदाय है, ये तो लक्ष्मी जी से ही चली है। हमारी संप्रदाय का आज भी ये प्रताप है कि जो इस संप्रदाय से जुड़ता है, जो इस संप्रदाय की दीक्षा प्राप्त करता है, उसे कभी जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि ये संप्रदाय लक्ष्मी जी से चला है। इसलिए इस संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। श्री मीन्स लक्ष्मी। इसलिए जो भागवत सुनेगा, जो कृष्ण नाम जपेगा, उसको कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। धन बहुत मिलेगा आपको, पर उसके लिए भगवान पर विश्वास करके अपना कर्म ईमानदारी से करते रहना, भगवान के चरणों में विश्वास रख के काम करना। जिस काम से अभी 10 रुपए कमाते थे, उसी काम से अब 20 रुपए कमाओगे, यदि विश्वास के साथ करोगे, श्रद्धा के साथ करोगे तो। इसलिए आप भागवत जी जरूर सुना करें। भागवत सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं। अभी एकादशी 14 तारीख को और 15 दो दिन एकादशी है, तो 14 तारीख को यहाँ एकादशी के दिन से भागवत जी यहाँ पोथी पाठ बैठ रही हैं, ताकि दोनों एकादशी उसमें आ जाएं। इसलिए 14 से स्टार्ट हो रही है पोथी पाठ। आप भी अपनी पोथी, भागवत जी का पोथी पाठ अपने नाम से करा सकते हैं, ताकि आपकी भी समस्त इच्छाएं भागवत जी पूरी कर दें। जो भागवत जिस मनोकामना इच्छा से कराता है, भागवत जी उसकी वो इच्छाएं निश्चित पूरा करती हैं। इसलिए अभी 14 से भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप भी अपने आपके पूर्वजों को यदि मोक्ष नहीं मिला किसी कारणवश, तो आप अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए पोथी पाठ करा सकते हैं। गया श्राद्ध करने के बाद भी यदि मोक्ष किसी का नहीं होता, तो भागवत जी से उस व्यक्ति का मोक्ष उद्धार हो जाता। ये भागवत जी सबका मोक्ष करती हैं, सबका कल्याण करती हैं। आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें।